नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आज है 23 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने देशों ने अपना मताधिकार खो दिया है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 7 देशों ने अपना मताधिकार खो दिया है। अब ये 7 देश है, तो कौन कौन है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये 7 देश हैं, इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ देखें, ईरान, नाइजर, दक्षिण सूडान, जिम्बाब्वे, कांगो ब्राज़ील, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, लीबिया। ये 7 देश हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना अधिकार खो दिया है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट में रोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए निवेश की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है 5200, 5500, 5600, इनमें से कोई नहीं, ये सारे करोड़ में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि 5200 करोड़ से अधिक रुपए की निवेश की मंजूरी दी गई है। अब इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। देखिए, यह प्रोजेक्ट 850 मेगावाट रोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। क्या है? रोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये रन ऑफ द रिवर पनबिजली स्टेशन है। क्या है? रन ऑफ द रिवर पनबिजली स्टेशन है, जो वर्तमान में चिनाब नदी पर निर्माणाधीन है। कहाँ पे? चिनाब नदी पे निर्माणाधीन है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया गया है? क्या किया गया है? नेताजी एक्सप्रेस किया गया है। ऑप्शन है असरकोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दूसरा ऑप्शन है दुर्गियाना एक्सप्रेस, तीसरा है हावड़ा कालका मेल और चौथा है राधिका एक्सप्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि हावड़ा कालका मेल। तो हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया गया है। क्या किया गया है? नेताजी एक्सप्रेस किया गया है। तो अब इसके बारे में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। भारतीय रेल मंत्रालय ने, किसने? भारतीय रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। क्या किया है? नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। और ये किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए इस ट्रेन का नाम बदलने का निर्णय लिया। ये श्रद्धांजलि कौन सी श्रद्धांजलि थी? 125वीं जयंती पर। तो 125वीं जयंती पर ये इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका नाम बदलकर रखा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया नेताजी ट्रेन एक्सप्रेस। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में गठित राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद, कौन सा? राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि पीयूष गोयल। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग ने, किसने? उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग ने देश में नवाचार और स्टार्टअप की पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने हेतु सलाह देने के लिए 21 जनवरी 2020 को गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक टू बिग टू फेल सूची में आता है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा है एचडीएफसी बैंक, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। ये तीनों बैंक क्या है? टू बिग टू फेल सूची में आता है। अब इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये 3 बैंकों को व्यवस्थित रूप से घरेलू बैंकों के रूप में बनाए रखा है, जिन्हें टू बिग टू फेल माना जाता है। क्या माना जाता है? टू बिग टू फेल माना जाता है। इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत नवाचार सूचकांक रैंकिंग कितने मापदंडों पर आधारित है?
ऑप्शन है 5, 4, 6, 8। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि 5 मापदंडों पर आधारित है। भारतीय नवाचार सूचकांक कितने मापदंडों पर आधारित है? 5 मापदंडों पर आधारित है। चलिए इसके संदर्भ में हम लोग कुछ 5 मापदंडों को देख लेते हैं। तो चलिए ये देखिए इसके कुछ 5 मापदंड कौन कौन है। भारतीय नवाचार सूचकांक रैंकिंग के 5 मापदंड कौन कौन है? पहला है ह्यूमन कैपिटल, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, चौथा है नॉलेज वर्कर, चौथा है बिजनेस एनवायरनमेंट और 5वां है सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। ये 5 मापदंड हैं जो भारतीय नवाचार सूचकांक रैंकिंग के हैं। इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक, कौन सा? भारत नवाचार सूचकांक के दूसरे संस्करण के में जो है प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि कर्नाटक। हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक के दूसरे संस्करण में कर्नाटक राज्य ने श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे साल्वेटर मुंडी किसके द्वारा निर्मित एक पेंटिंग है? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, पाब्लो पिकासो, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि लियोनार्डो दा विंची। तो हाल ही में चर्चा में रहे साल्वेटर मुंडी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा निर्मित एक पेंटिंग है। अब इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें हैं, लियोनार्डो दा विंची इतालवी पुनर्जागरण के कलाकार थे। कैसे कलाकार थे? इतालवी पुनर्जागरण के कलाकार थे जिन्होंने 15वीं शताब्दी में साल्वेटर मुंडी नामक पेंटिंग बनाई थी जो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। क्या है? सबसे महंगी पेंटिंग है। हाल ही में इतालवी पुलिस ने साल्वेटर मुंडी की 16वीं सदी की प्रति बरामद की है, इसीलिए ये आज चर्चा में है। इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है गुजरात सरकार द्वारा पेटेंट किए जाने वाले ड्रैगन फ्रूट, कौन सा फ्रूट? ड्रैगन फ्रूट का नाम क्या है? ऑप्शन है कृष्ण कमल, कमलम, कमल, कुमुद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कमलम। गुजरात सरकार द्वारा पेटेंट किए जाने वाले ड्रैगन फ्रूट का नाम क्या है? कमलम है। इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस प्रजाति का फल है। किस प्रजाति का फल है? कैक्टस प्रजाति का फल है। फिलहाल इसकी खेती व्यापक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, अमेरिका, कैरिबियन देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में की जाती है। इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस महान नेता के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सुभाष चंद्र बोस। तो हाल ही में महान नेता सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है और इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 हुआ था और आज है 23 जनवरी। तो आज सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जा रहा है और आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और देखिए इसी के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी और जो आज मनाया जा रहा है। नेताजी 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसमें शामिल हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो इतनी सी बात आप लोगों को इसके संदर्भ में याद रखनी है। तो आज की करंट अफेयर सीरीज का प्रश्न होता है समाप्त। मिलेंगे अगले सीरीज के साथ आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।